हेलो बच्चों, सो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो कैसे हो आप सारे के सारे लोग। आप लोगों के एग्जाम में अब केवल और केवल 4 दिन बचे हुए हैं। तो बेटा ये चीज ध्यान रखिए, जब इतना करीब हम लोग पहुंच जाते हैं एग्जाम के, जब ये 2-3 दिन वाले टाइम पे पहुंच जाते हैं, 4 दिन वाले टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो अपन को सबसे ज्यादा इस चीज पर ही फोकस करना चाहिए। एंड दैट इज द ओनली मोटिवेशन, ताकि मैं अभी फॉर्मूला सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो अपन बहुत सारे लेक्चर्स अभी अटेंड कर चुके हैं फॉर्मूला सीरीज के, जो हमारे मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच के होते हैं। आज का लेक्चर होगा केवल केवल और केवल 5 मिनट का, बिकॉज इलास्टिसिटी इज नॉट अ बिग टॉपिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। यार अगर इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में क्या आता है, दैट इज स्ट्रेस। आखिर स्ट्रेस क्या होता है? कि दिमाग वाला स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है। स्ट्रेस हैज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ये ध्यान रखना कि स्ट्रेस को अपन प्रेशर एक बोल सकते हैं, ठीक है, कि प्रेशर की ही यूनिट होती है स्ट्रेस की। अब स्ट्रेस को भी जो डिफाइन किया गया ना बेटा, वो डिफाइन किया गया फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा ही अपन ने प्रेशर को भी डिफाइन किया था। फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या आया, न्यूटन, और एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब अपन ने स्ट्रेस को डिफाइन कर लिया तो आगे बढ़े तो हम लोगों को एक मार्केट में नई चीज मिली, स्ट्रेन। आखिर ये स्ट्रेन क्या होता है भाई? तो अब एक बात बताओ यार, अपने पास एक लेंथ थी, एक रॉड था, मान लो, ठीक है, एक रॉड था जिसका लेंथ था कितना, L0, ठीक। अब इसको अपन ने पकड़ के खूब खींचा, खूब खींचा, खूब खींचा, और ये रॉड अब यहां तक, ये जो येलो वाला दिख रहा है ना बेटा, ये हो गया अब रॉड, ठीक। इसकी जो दूरी एक्स्ट्रा जो है, दैट इज डेल्टा एल। तो स्ट्रेन की बात किया गया तो ये जो एक्स्ट्रा दूरी ट्रेवल कर गया या एक्स्ट्रा दूरी खींच गया रॉड, अपॉन टोटल जो दूरी हुआ करती थी, टोटल जो लेंथ हुआ करती थी, उसी को अपन स्ट्रेन बोल देंगे। डेल्टा एल अपॉन एल नॉट को स्ट्रेन बोल देते हैं। स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब कि अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर के साथ किस तरह से स्ट्रेन चेंज हो रहा है। यार अब स्ट्रेन एक प्रकार का तो होता नहीं है। एक रॉड को खींच दिया तो लीनियर स्ट्रेन आ गया, एक स्फेयर को चारों तरफ एक्सपेंड कर दिया तो वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया, और शियर स्ट्रेन तो थोड़ा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। आपके पास कोई भी चीज है, लेट्स अज्यूम आई हैव दिस थिंग, अब मैं इसको ऊपर से फोर्स लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, तो नीचे वाला चीज तो उसी जगह पर रहा, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा स्लिप करके आगे चला गया, समथिंग लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, इतना कभी होता नहीं है, बट बस आपको समझाने के लिए मैंने बनाया इतना बड़ा। तो x डिस्प्लेस हो गया टॉप वाला, और ये वाली जो लेंथ थी, मतलब दिस लेंथ वाज व्हाट, l। तो इसमें बोल दिया अपन ने x बाई एल, यहाँ डेल्टा v बाई v, और यहाँ पर डेल्टा l बाई एल। अब आता है हुक्स लॉ। भैया हुक्स लॉ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इस पूरे के पूरे टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये केवल और केवल इलास्टिक लिमिट में ही एप्लीकेबल होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर इलास्टिक लिमिट क्या होता है? बेटा जहां तक, सीधी सी बात है, जहां तक आप मान लीजिए इसको खींच रहे हो, आज खींच रहे हो, इसको रिस्टोर करने की क्षमता इसके पास होती है, दैट इज बेसिकली इलास्टिक लिमिट। क्या होता है? एक टाइम पर जब तुम खींचोगे, एक रस्सी को खींचने की कोशिश करना, खींचोगे खींचोगे खींचोगे, नहीं खींचेगा नहीं खींचेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होगा और एक बैग से रस्सी टूट जाएगी। दैट इज समथिंग लाइक इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहां पर पता चला हम लोगों को जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के, और स्ट्रेस जो आ गया स्ट्रेन y इंटू स्ट्रेन, तो यहां से y निकल के आ जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए हो जाता है। तो y क्या आ गया बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब f अपॉन a, और स्ट्रेन का मतलब डेल्टा l अपॉन l। सॉल्व कर लिया, यहां से y की वैल्यू आ गई FL अपॉन a डेल्टा एल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर। मतलब वायर है, ये मेरा पेन है, इसको मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वर्क डन क्या आएगा? तो वर्क डन बेटा ये हमेशा ध्यान रखो, वर्क डन पूरा प्यारा सा डेरिवेशन होता है, ठीक है, जो मैं 2021 वालों के लिए जब पढ़ाऊंगा तो बहुत प्यार से सारे के सारे डेरिवेशंस भी आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी के लिए ओनली फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। तो वर्क डन विल बी हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल इज व्हाट? इलॉन्गेशन। एफ इज व्हाट? लोड, मतलब उस वायर पे लोड कितना लग रहा है। अगर मैं उसको mg लोड से खींच रहा हूं, उसको मैं 5 न्यूटन लोड से खींच रहा हूं, तो
F के जगह पे अपन 5 पुट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा वायर है वो ऐसे ही लटका हुआ है तो ऑलरेडी इसके ऊपर उसके वेट के बराबर लोड लग रहा है, तो इन सारी चीज़ों को अपन कंसीडर करना है। तो ये भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो और ये भी फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब ये जो कर्व है ना यार, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व है, ये भी बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है। तो तुम देख रहे होगे शुरू में बड़े प्यार से एकदम लीनियर जैसा जैसा जा रहा है, देन आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होता है, जब आप इस पर फोर्स लगाए, तो स्ट्रेस इज समथिंग लाइक फोर्स और प्रेशर, ठीक है, यूनिट प्रेशर की होती है, ठीक है। तो अपन उसको जब खींच रहे थे ना, स्ट्रेन मतलब कितना चेंज हो रहा है, तो उसकी लेंथ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, समथिंग लाइक दिस, इस तरह के कर्व को फॉलो करता गया और ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर आने के बाद जैसे ही आपने बहुत हल्का सा स्ट्रेस लगाया ना, पूरा का पूरा एकदम वो बह के चला गया, बिना स्ट्रेस के ही स्ट्रेन खूब तेजी से बढ़ने लग गया, मतलब कि एक तरह से वो लिक्विफाई हो गया, वो टूट गया। क्लियर है। अब बात करते हैं, तीन बड़े इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं हमारे पास, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस को मैंने कैसे डिफाइन किया है, बीटा इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ये हो जाता है आपका डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन, ये माइनस साइन क्यों यूज हो रहा है ये सोचना अच्छे से, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो वो माइनस को कंपनसेट कर देगा। सिमिलरली जब मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करता हूं बेटा, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी सिंपली 1 अपॉन बीटा के बराबर आता है। इसको अपन के से डिनोट करते हैं, इसको अपन बीटा से डिनोट करते हैं, राइट। और सिमिलरली जब मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करता हूं, तो अपने पास ईटा का टर्म, ईटा से अपन डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, दैट इज एफ अपॉन ए अपॉन साई। साई से जस्ट याद करो, जब हम लोग स्ट्रेन की बात कर रहे थे तो साई से हम लोगों ने टेंजेंशियल स्ट्रेन को डिफाइन किया था। अब लास्ट चीज आ जाती है, दैट इज पॉइजन्स रेशियो, दैट इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, जिसको अपन ने डिफाइन किया है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। कैसे डिफाइन किया बेटा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या, ये पेन है, आप लोग देखो ये पेन है, लेटरल स्ट्रेन मतलब डायमीटर के अलोंग, और लीनियर स्ट्रेन मतलब इसके एक्सिस के अलोंग। तो स्ट्रेन मतलब जितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल। देखो बेटा चेंज कितना हुआ, ये स्मॉल डी है, चेंज कितना हो गया स्मॉल डी, चेंज कितना हो गया स्मॉल डी, और पहले कितना था कैपिटल डी। सिमिलरली अगर मैं लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो चेंज कितना हुआ, यहां देखो डेल्टा एल, और पहले कितना था एल। तो इस प्रकार से आप लोगों का सिग्मा भी निकल के आ गया, पॉइजन्स रेशियो भी आप लोगों को पता चल गया। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और आप लोगों के नीट 2020 एग्जाम के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज जो मैं लेके आया हूं मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही हो। तो बेटा अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन ऑन नीट फॉर यू, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ना दबाना भूलें, ताकि यहां पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करता जाऊं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सके। तो सी यू बच्चों, बाय बाय एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2020। हालांकि मैं अभी भी और सारे वीडियोस लेके आऊंगा, बट यू गाइज नीड दिस। ओके बाय बाय, सी यू सून।